नमस्कार, शाम 7 बजे आप देख रहे हैं न्यूज 360। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं। जी बिजनेस को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है जिसके मुताबिक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग पर कल फैसला हो सकता है। कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग पर फैसला हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर, जो सरकार की जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग पर फैसला यहाँ कल हो सकता है और कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। हम आपको बता दें कि इंश्योरेंस कंपनियों में सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो अभी तक लिस्ट हुई है और अभी तक कोई भी सरकारी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो लिस्ट नहीं हुई है। लेकिन अब 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उन पर कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने 2016-2017 के बजट में इस लिस्टिंग का ऐलान किया था और कल जो कैबिनेट की बैठक होगी उसके बाद ये फैसला हो जाएगा कि इन इंश्योरेंस कंपनियों को लिस्ट किया जाए या नहीं। जी बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव खबर आप इस पर देख रहे हैं। 28 कंपनियां जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में है। हम आपको ये भी बता दें कि सरकार जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पर कर सकती है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, साथ ही साथ ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ये वो कंपनियां हैं जो अब लिस्ट हो सकती है। और हम आपको बता दें कि कैबिनेट की कल एक अहम बैठक होने वाली है जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। 2016-2017 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का ऐलान किया था और अब हो सकता है कि कल जो कैबिनेट की बैठक है उसमें इस बात पर मुहर लग जाए कि इन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं ये इन पर मुहर सरकार लगा सकती है, इन्हें लिस्ट यहां पर कर सकती है। तो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग पर कल फैसला हो सकता है और हम आपको बता दें कि 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनके नाम पर मुहर लग सकती है और अभी तक सिर्फ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक ऐसी कंपनी है जो लिस्टिंग में जिसका नाम है, उसके अलावा किसी और कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स किस तरह से इस खबर को लेंगे जब ये कंपनियाँ यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि इंश्योरेंस ये वो सेक्टर है जिसमें एफडीआई जो है उसकी भी जो परसेंटेज है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो वित्त मंत्री ने 2016-2017 में इस बजट का ऐलान यहां पर किया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। असीम, ये पहली बार होगा जब सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसे यहाँ पर लिस्ट किया जाएगा। ऐसे में कल जब ये फैसला आएगा तो इन्वेस्टर्स इसे किस लिहाज से देख सकते हैं? देखिए, वित्त मंत्री ने जो 2016 में जो बजट पेश किया था उसमें अनाउंस किया था कि वो जल्दी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनको लिस्ट कर सकते हैं और सरकार इसके ऊपर काफ़ी गंभीरता से जो है विचार भी कर रही है और ये प्रपोजल जो है कैबिनेट को भी भेजा गया है और कैबिनेट इसके ऊपर जो है एक अहम मंजूरी जो है वो दे सकता है। अगर ये कंपनियाँ लिस्ट होती हैं तो खासतौर पर कि जो सरकार का एक जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो भी पूरा होगा और उसके अलावा सर्विसेज कंपनियां जो है उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है बाध्य होंगी। आने वाले दिनों में जो इनको कम्पीट जो है वो करना पड़ेगा जो बाकी कंपनी है उनके साथ, तो इन जो सर्विसेज है वो ग्राहकों के लिए आने वाले दिनों में इनकी इम्प्रूव जो है वो भी हो सकती है। तो अब एक लिस्ट होती है तो सरकार को अपना फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो भी पूरा करने में आसानी जो है वो भी मदद जो है वो भी मिलेगी। जी, और किसी तरह की कोई और एक्सपेक्टेशन जो कोई नॉर्मल कंज्यूमर यहाँ पर इन कंपनियों के लिस्ट होने के बाद कर सकता है? देखिए, एक बार जब ये कंपनियां लिस्ट होती हैं तो सीधी सी बात है कि कंपनियों की जवाबदेही है शेयर होल्डर्स के प्रति जो है वो तय हो जाएगी और कंपनियों को अपनी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी, उनको जवाब जो है वो भी देना होगा। तो आने वाले दिनों में उनके लिए जो सर्विसेज हैं वो बेहतर कस्टमर्स को जो है बनानी पड़ेंगी। तो एक बार इनको लिस्ट होता है तो कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होती है तो उसकी सर्विसेज जो है बेहतर उनको करनी पड़ेंगी इनको आने वाले दिनों में, ताकि इनको कम्पीट भी करना है, क्योंकि ये मार्केट में जाएंगी तो बाकी कंपनियों के साथ भी कम्पीट करेंगी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां जो है, तो उसके साथ इनको अपनी सर्विसेज जो है थोड़ी सी बेहतर बनानी पड़ेगी जिससे कि आने वाले दिनों में कंज्यूमर्स को फायदा जो है वो होगा।
जी, मेरे साथ फोन लाइन पर दीपक युहानन यहाँ पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। जिस तरह से ये 4 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां अगर यहाँ पर लिस्ट होती है तो आप इसे सरकार के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होता हुआ देखते हैं? तो ये सिर्फ सरकार के लिए नहीं, ये काफी तरफ से ये एडवांटेजेस है। एक तो अगर कंपनी लिस्ट होती है तो गवर्नमेंट के पास जो शेयर्स हैं वो उनको एनकैश कर सकते हैं, तो काफी पैसे गवर्नमेंट को मिल सकता है। दूसरा है कि इसमें अभी मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, और जहां आप एक प्रोफेशनली रन एंटिटी होते हैं तो उसके सर्विस लेवल्स काफी बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ये कोई स्टैंड अलोन गवर्नमेंट एंटिटी नहीं है, एक लिस्टेड कंपनी होगा जिसके स्टेक होल्डर्स काफी ज्यादा होंगे। तो काफी हद तक प्रोफेशनलिज्म पे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए और सर्विस क्वालिटी काफी बढ़ना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स अगर लिस्टिंग करते हैं तो कंपनी भी काफी कैश उठाएंगे। तो अगर कैश उठाते हैं तो आप इन्वेस्ट भी करोगे अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने में और प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने में। और अगर चारों पीएसयू कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सेक्टर को इसमें बहुत मनी आएगा इस सेक्टर में, और मेरे हिसाब से काफी हद तक बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स होने की चांसेस है। और हो सकता है कि इनको एक और अच्छा खासा लीड मिल जाए मार्केट में, जो ये ऑलरेडी 4 प्लेयर्स एंजॉय करते हैं। जी जी सर, देखा जाए तो 49% एफडीआई है इंश्योरेंस में। क्या जो इन्वेस्टर्स हैं वो इसे किस लिहाज से देखेंगे? एफडीआई अगर लिस्टिंग कर रहे हैं तो इंडिया में लिस्ट कर रहे हैं, तो वो एफडीआई से वो क्लॉज के कारण कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको उसी में 49% तक ही रखना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया में लिस्ट कर रहे हो तो इंडिया के काफी इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, तो उससे मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक युहानन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यूज़ हमारे साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए। तो 28 कंपनियां जनरल इंश्योरेंस के कारोबार में काम करती है। सरकार अब यहाँ पर 4 पीएसयू जो जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्हें अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि लिस्ट करने पर विचार कर रही है। कल कैबिनेट की एक अहम बैठक होगी और उस बैठक में इस बात पर फैसला लिया जाएगा।